शिक्षा पे बल दे। मेन शिक्षा मुद्दा मेरा है। अगर समाज शिक्षित रहेगा तो गलत सही का फ़र्क समझेगा। क्योंकि आज देखिए, आज किसी का भी कोई काम पड़ता है, मैं सबसे पहले करता हूँ। जी जी, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे भी जानते हैं कुछ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द अपना शो, साथ में द हिंदी न्यूज। इस टाइम हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और चलिए जानते हैं कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है। अभी वर्तमान में आपको बता दें कि यहाँ से लोकप्रिय विधायक उमा शंकर सिंह जी हैं, क्योंकि 2012 में भी वो थे और 2017 में भी। लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव में यहाँ पे जनता किसको सपोर्ट करेगी और किसको यहाँ से विधानसभा से जिताकर लखनऊ के विधानसभा में भेजेगी, चलिए जानते हैं। यहाँ पे एक बात बताइए, अभी फिलहाल 2022 का चुनाव होने वाला है, तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग को देखिए, विकास के मुद्दे पर अखिलेश भैया को सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ से। जी, आगामी सरकार उन्हीं की बनती दिख रही है, क्योंकि भाजपा सरकार में जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं हैं, चाहे जितने भी विकास के मुद्दे हुए हो, इसमें ये सरकार नाकाम हुई है। जी, और यही इनका सबसे बड़ा स्तंभ रहा है कि लूट खसोट भ्रष्टाचार इनका सर्वोपरि है। जी, और आने वाली सरकार सपा की बनेगी। जी, तो चलिए, ये तो बात आ गई कि आने वाली जो सरकार सपा की बनेगी, लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं यहाँ रसड़ा विधानसभा सीट की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं उमा शंकर सिंह जी, लेकिन आप कह रहे हैं दावे के साथ कि यहाँ पे सपा की सीट निकलेगी, तो ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन से आपके जो प्रमुख दिख रहा है कि यहाँ से सीट सपा की निकलेगी? देखिए, कोई भी काम यहाँ के जो विधायक जी हैं, जो उनके प्रति, सारे लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति है, लेकिन विकास के प्रति सहानुभूति भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी उनके अभी जो फिलहाल कोई इस 5 साल के कार्यकाल में अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ये लगे कि नहीं इस बार वो आ जाएंगे, चाहे आने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी सपा में चले गए हैं, सपा ज्वाइनिंग कर लिया, उनका 27 तारीख को आगमन है, तो कितना फर्क पड़ेगा रसड़ा विधानसभा सीट पर सपा के लिए महत्वपूर्ण और अच्छा? हम बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो राम इकबाल सिंह जो चचा जी हैं, जिनको मैं प्रमुख रूप से आदरणीय भी मानता हूं, और मैं यही कहना चाहूँगा 27 तारीख को उनका आगमन होने जा रहा है और हम लोग पूरे सर्व सम्मानित तरीके से उनका स्वागत भी करेंगे और यहाँ पे पार्टी को बढ़ावा भी दिया जाएगा। मैं किसी पार्टी से संबंधित या सपा का कोई सदस्य नहीं हूँ, लेकिन एक आम कार्यकर्ता हूँ जो उनके अखिलेश भैया के विकास के नाम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक आम कार्यकर्ता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि राम इकबाल सिंह जी का जो मतलब समाजवादी में ज्वाइन होने पर होने वाले 2022 के चुनाव में रसड़ा विधानसभा सीट पे सपा को मतलब बढ़ोतरी मिलेगी और फायदे भी मिलेगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है, समाजवादी रथ को और वो आगे ले जाने में कामयाब होंगे। आपका नाम? फागूलाल यादव। बाबूलाल यादव। फागूलाल। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी फिलहाल क्या माहौल है रसड़ा का? माहौल रसड़ा का तो क्या है, ठीक ही है, सब ठीक है जो है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं पर्सनली अखिलेश यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिल चुका हूँ। वो हमारे एजुकेशन में बहुत सपोर्ट किए थे। जी, फाइनेंशियली और हर तरह से हमें सपोर्ट किए थे। हमें नहीं, मैं वहाँ गया था कार्यालय पे जब लखनऊ बीटेक कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे जैसे लोगों की बहुत हेल्प किए थे। हाँ, लेकिन ये जो 5 साल योगी सरकार जो चलाई है, सरकार चला रही है, अभी चल रहा है फिलहाल। देखिए, ये जो है ना, 2 चीज़ में मार खा रही है। एक तो शिक्षा के मामले में, एजुकेशन, और दूसरा सर्विस प्रोवाइड कराने में, नौकरी रोजगार देने में। ये 2 चीज़ बहुत बेकार सिस्टम है। पहले तो अपना कुर्सी सरकार केवल चलाने का रुतबा रख रही है, लेकिन कोई एग्ज़ाम जो है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो चलाने के योग्य नहीं है। मतलब करा ही नहीं पा रही है, तो कैसे सरकार चला पाएगी? उसको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। नहीं, हमें लगता है कि वो जो पहले करते थे वही उनको करना चाहिए। मतलब मठ में थे तो मठ ही देखना चाहिए, क्योंकि वो मतलब उस योग्य है ही नहीं है हमारे नज़र से। क्यों कि जब आप एक यूपी में एक रोजगार का कोई भी वैकेंसी निकल रहा है, वो पहले ही आउट हो जा रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो फंस जा रहे हैं, आउट हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। कितना जीवन भर आदमी पढ़ता ही रहे
अब एक एग्ज़ाम कैंसिल होने से सोचिए जो मेहनत किया होगा बच्चा उस पर क्या पड़ता होगा। फिर दोबारा मेहनत कीजिए, फिर दोबारा से पढ़िए, चीज़ को पढ़ने का मन करता है। आप बताइए कि अभी आप वर्तमान में किसको सपोर्ट करेंगे? अखिलेश यादव को, क्योंकि वो अच्छी सरकार चलाए थे 5 साल में। उनका देखा हर क्षेत्र में वो अच्छा काम किए हैं। आज तक जो भी योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी जो भी कार्य किए हैं उन्हीं का इनॉग्रेशन किया हुआ कार्य कर रहे हैं। अपने मन से अब तक अभी कोई इनॉग्रेशन नहीं किए, उन्हीं का सरकार है, वो उन्हीं का काम कर रहे हैं। अभी भी जो चालू किए थे अखिलेश यादव अपने राज्य में, वो काम कर रहे हैं, अपने तरफ से कोई नहीं। अब देखिए शिक्षा से मैं बहुत नाखुश हूँ यूपी में, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र जो है बिहार इस समय आगे चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और यूपी हमारा जो जनता है, यूपी में 90 से 95% लोग अशिक्षित हैं, लेकिन और गरीबी यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि शिक्षा अगर है, शिक्षा ही जो है समाज को आगे बढ़ा सकता है, छोटे तबके को आगे बढ़ा सकता है। अगर शिक्षा ही नहीं मिलेगा समाज में गरीब लोगों को, जो उसके हकदार हैं, तो गलत सही का वो कैसे कर सकते हैं आकलन। लोग जो शिक्षित हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चों को हाई कन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी स्तर है, कोई भी सरकार है, मैं उनसे यही विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि प्राइमरी लेवल को अच्छी तरह से इसकी निगरानी की जाए, ताकि प्राइमरी लेवल जो है अच्छी तरह से पढ़ाया जाए बच्चों को। क्योंकि नींव अगर कमज़ोर हो जाएगा ना तो समाज में पेड़ ढह जाएगा। उसी तरह आदमी है कि अगर नींव बेस कमज़ोर रहेगा तो समाज में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। और प्लस ये बात है कि एक और बात कहूँगा कि कोई भी सरकार आए, पहली बात विकलांगों को आरक्षण देने से कुछ होगा नहीं। विकलांगों के बारे में पहले तो सोचिए कि अगर वो 500 रुपया ले रहा है महीने का, किसी को मिलता भी नहीं है, किसी दौड़ ठोकर खाता है, बन भी नहीं पाता है। अब 500 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब अगर उसको वाकई में कुछ करना है उसके भविष्य के लिए, वो ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, तो उसके लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा अच्छी तरह से। 500 रुपये देने से, ट्राईसाइकिल देने से कुछ हो नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कोई विकलांग लड़का है, वो पढ़कर कुछ बनना चाहता है, पढ़ने में तेज तड़ाक है, उसको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, तो क्या कर पाएगा 500 रुपये के अंदर। तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को मैं यही संदेश दूंगा, कोई भी सरकार आए, मैं किसी सरकार को दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आए सरकार, मैं उससे यही गुजारिश करूँगा कि कुछ न करके शिक्षा पे बल दे। मेन शिक्षा मुद्दा मेरा है। अगर समाज शिक्षित रहेगा तो गलत सही का फ़र्क समझेगा। क्योंकि आज देखिए, आज किसी का भी कोई काम पड़ता है, मैं सबसे पहले करता हूँ। जी, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे भी जानते हैं, कुछ लोग आ गए हैं।